बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, पिछले सत्संग में रामायण के बाल कांड से सत्संग लिया गया था और बाल कांड के प्रश्न नंबर 46 और दोहा नंबर 23 पर यह सत्संग फरमाया गया था, जिसके आखिर में ये बताया गया था कि गोस्वामी जी ने कहा, राम एक तापस पिए तारी। क्योंकि जिस राम की महिमा, जिस नाम की महिमा गोस्वामी जी ने की है, वो नाम चारों युगों में और चारों ही वेदों में मौजूद है। चारों युगों में उसी नाम से उद्धार हुआ है। जैसे कबीर साहिब ने नाम के विषय में कहा, नाम जपत कोढ़ी भला। अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ लग गया, उसके बदन से जगह जगह जो कोढ़ लगा है उसमें से पी पा रहा है, बदबू उसमें से आ रही है, अगर ऐसा व्यक्ति भी नाम से जुड़ा हुआ है तो वो सर्वोपरि है। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। वो कोढ़ी अच्छा है जो नाम से जुड़ा हुआ है। और अगर कंचन देह किस काम की, अगर देही बहुत सुंदर है, सोने की तरह दमकती और चमकती है, और उसके हृदय में नाम नहीं है, तो कबीर साहिब ने कहा, कंचन देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। यहां गोस्वामी जी ने भी नाम की बड़ी भारी महिमा कही है। उन्होंने कहा, राम एक तापस पिय तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। पिछले सत्संग में वाणी दी कि राम ने तपस्वी की पत्नी अहिल्या का एक उद्धार किया। केवल एक अहिल्या, वो पत्थर की बन गई थी और उसको उन्होंने फिर से दोबारा से मानव देह में बख्श दी और उसने भजन सिमरण करके वो पार उतारी है। लेकिन नाम ने करोड़ों खल, कहते खराब, कुमति खराब बुद्धि, दुष्ट। कैसे दुष्ट किसे कहते हैं? अजामिल जैसे राक्षस, गणिका जैसी वेश्या, सदना जैसा कसाई, जिसकी प्रवृत्ति बहुत खराब थी, नाम ने उन सब का उद्धार किया। तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी, खराब बुद्धियों का उद्धार किया। ऋषि हित राम सुके तू सुता के, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी महाराज ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और सुबाहु जयसव का उद्धार किया, उसकी सेना का उद्धार किया। लेकिन सहित सैन्य सत्य कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निशि नासा। कहते नाम ने अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का नाश कर दिया। किसने? नाम ने। नाम क्या है? कबीर साहिब ने नाम के विषय में बड़ा स्पष्ट कहा है। अरे भाई, नाम ये नहीं जो गुरु ने हमें कान में मंत्र बोल दिया, वो नाम नहीं है।
नाम तो हमारे सब मानव देह के अंतर में पहले से ही मौजूद है। कबीर साहिब ने धर्मदास को समझाया, धर्मदास नाम एक है गुप्त अमोला, बड़ी अनमोल चीज है और वो गुप्त है, तेरे अंतर में मौजूद है। सो धर्मनी में तुझको खोला, हे धर्मदास मैं तुझे खोल कर बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, क्योंकि नाम देखने की वस्तु है। एक जगह उन्होंने कहा, बिन देखे बिन स्पर्श के, जब तक हम नाम को देख ना लें, अब जो नाम से परिचित नहीं है वो समझते हैं कि नाम केवल उच्चारण का एक विषय है। अरे नहीं, नाम देखने का विषय है, वो हमारी इंद्रियों के ऊपर का विषय है, हमारे 3 गुणों के ऊपर का विषय है। गुरबाणी में नाम के विषय में कहा, ए दृष्ट, वो दिखाई देने वाला नहीं है, इन आंखों से, चमड़े की आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। ए दृष्ट अगोचर नाम अपारा, वो अगोचर है, यानी कि हमारी इंद्रियों के बाहर का विषय है, हमारी बुद्धि के बाहर का विषय है। बुद्धि और हमारी इंद्रियां उस नाम को नहीं पकड़ सकती, इनका विषय नहीं है। वो कैसे कोई समझाए कि नाम क्या है? बस हमने तो ये जान लिया है कि नाम, गुरु ने कान में फूंक मार दी, कान में कोई मंत्र बोल दिया और ये नाम है ना, ये नाम नहीं है। कबीर साहब ने कहा, कोटि नाम संसार में, परमात्मा के करोड़ों नाम संसार में प्रचलित है। अभी धर्मदास को समझाया था कि नाम एक है गुप्त अमोला, हे धर्मनी मैं ये तुमसे खोला, तुमसे खोल कर जो यह नाम का करे समारा, जो यानी जिसके भी नसीब में, जिसके प्राप्त में ये नाम है, वो चाहे अजामिल जैसा राक्षस हो या प्रहलाद जैसा भक्त, वो गणिका जैसी वैश्या हो या धन्ना जैसा कोई भक्त, वो जिसके अंतर में भी प्रकट होगा वो उसका उद्धार किए बिना रहेगा नहीं। सो धर्मनी में तुमसे खोला, जो ये नाम का करे संभारा, सो भवसागर उतरे पार। जो इसकी संभाल कर लेता है वो भवसागर के पार उतरता है। गोस्वामी जी ने इसी नाम की चर्चा रामायण के बालकांड में की। उन्होंने कहा कि सहित दोष दुख दास दुरासा, जिसके हृदय में नाम का संचार हो गया, उसके चाहे कितने भी दोष हैं, वो पापियों में भी महापापी है तो भी उसका उद्धार होए बिना नहीं होगा। उसके दोष, उसके दुख सब दूर हो जाएंगे। दलई नाम जिम रवि निशि नासा, जैसे नाम प्रकट होगा उसका सब गुनाहों का, सब पापों का ऐसे नाश हो जाएगा जैसे रवि निशिवासा, जब सुबह के समय सूर्य निकलता है तो रात्रि के अंधकार का पता भी नहीं लगता कहां है। सूर्य की किरणों से जब प्रकाश निकलता है वो अंधकार को खा जाता है। हम वंदना में अपील करते हैं अपने सतगुरु से, हे मेरे सतगुरु क्या करें, अगले पिछले बकस गुना, हमारे अगले पिछले, अगले का मतलब जो पहले हो चुके हैं, जो पहले जन्मों के हमारे पाप कर्म हैं, हमारे दुष्कर्म हैं, पिछले जो हमारे अब आने वाले समय में होंगे वो भी, और जो वर्तमान है वो भी, उन सबको बख्श, ये मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो नाम इतनी भारी ताकत है नाम की। गोस्वामी जी ने कहा
भजेऊ राम आपू भव चापू, भाव भय भंजन नाम प्रताप। कहते हैं कि जो स्वयं शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप संसार के सब भय का नाश कर दिया। कबीर साहिब ने अपने गुरु की वंदना की, अपील की। उन्होंने कहा, साहिब अभय पद दाता, आप अभय पद देने वाले हैं, दाता है, मुझे अभय पद दीजिए। अभय पद किससे मांगा? अपने सतगुरु से। सतगुरु मेरे अभय पद दाता। सतगुरु जब हमें मिलेगा तभी हमारे भय का नाश होगा, वरना हमें हर जगह भय लगेगा। लोग डरते हैं किससे? दुनिया से डरते हैं। दुनिया को पता ना लगे उनकी चतुराई का, बस। लेकिन जो परमात्मा के प्यारे हैं वो डरते परमात्मा से हैं कि हे मेरे सतगुरु, तू जानी जान है, तू मेरे घर की भी जानता है, मेरे अंदर की सब जानता है, बाहर की भी जानता है, तो तू मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो यह कहते हैं कि नाम ने अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का नाश किया। कैसे? जैसे रवि, जिमी रवि निशि नासा। जैसे रवि निकलता है, रवि माने सूर्य, सुबह जब सूर्य निकलता है तो सब अंधकार का नाश हो जाता है, चाहे वो भरी अमावस्या की रात क्यों ना हो। तो हमारे ये पिछले सत्संग में ये चला था। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? दंडक बन प्रभु कीन सुहान, जन मन अमित नाम किए पान। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। कि श्री रामचंद्र जी ने केवल एक दंडक वन को, जहां वन में रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे, उस जंगल वन का नाम दंडक वन था, उसको अपने प्रभाव से सुहावना बनाया, यानी रमणीय, मन रमने लगा। क्योंकि जब रामचंद्र जी महाराज के अंतर में नाम प्रकट हुआ उनके गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से, तो वो जहां रहे, उनका जो ओरा था, उनका जो आभा मंडल था, उस आभा मंडल से वो दंडक वन भी एक रमणीय स्थल बन गया। तो यहां कह रहे दंडक वन को सुहावना बनाया किसने? राम। लेकिन नाम असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र करता है। नाम असंख्य, काउंटलेस, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ कहते नहीं, अरब नहीं, क्या शंख और महाशंख कहते नहीं, ये भी गिनती में है। फिर कितने? कहते असंख्य, काउंटलेस, कोई गिनती नहीं कर सकता। इतने मनुष्यों को नाम ने, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमारे अंतर में बैठा हमारा मन है, और इस मन को नाम ही निर्मल करता है। ये मन नाम से ही निर्मल होगा। कबीर साहब ने कहा, ये मन निर्मल नाम से, यह संतों की बात है। यह संतों की सोबत में बैठे, या हम नाम का जप करें, सिमरन करें। दो तरीकों से निर्मल है। अगर इस मन ने नाम की रुख नहीं किया तो दुनिया का रुख करेगा।
और दुनिया के रुख में क्या होगा? सबसे बड़ा जो इसको रस आता है इस मन को इस संसार में, वो आता है किसी की निंदा करने में। कहीं चले जाओ, शादी में, ब्याह में, जन्मदिन के मौके पर, किसी के मरने के मौके पर, सब जगह निंदा का कारोबार बड़ा बढ़िया चल रहा है। एक दूसरे की कमियां बताने में लगे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। और एक फलौड़ी ने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, और अपने आप को पाक साफ बताते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। अरे दूसरों के दोष तुम अपने ऊपर ले रहे हो, कौन सी बड़ी काम कर रहे हो भाई, तुम दलदल में घुस जाओगे। इसलिए मन को पवित्र रखो, और मन को पवित्र तभी रखा जाएगा जब हम नाम से इसे जोड़ देंगे। तो गोस्वामी जी ने भी कहा कि भाई जैसे दंडक वन को रामचंद्र जी ने सुहावना बनाया, लेकिन नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया, क्योंकि जिसके अंतर में नाम की पूंजी खुल जाएगी उसका दरवाजा, समझ लो कि वो मनुष्य से पहले सिद्ध बनेगा, फिर देवता बनेगा, और सिद्ध और देवता भी एक दूसरे की निंदा करने में लगे, क्योंकि सिद्ध अपने आप को बड़ा कहता है, देवता अपने आप को बड़ा कहता है, और ईर्ष्या, राग, द्वेष दोनों के अंदर बड़े बड़े हैं। देवताओं के अंदर भी बहुत सारे राग द्वेष है, लेकिन अगर नाम से कनेक्टेड रहा और जुड़ा रहा, 24 घंटे जुड़ गया, तो समझ लो परम पिता परमात्मा का रूप बन गया। उसे कोई नहीं रोक पाएगा, काल का जाल कोई नहीं रोक पाएगा। तो कहते हैं नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। नाम सकल कली कलुष निकंदन, यहां इन्होंने लिखा है कि नाम सारे, कली कहते हैं खराब, कलुष खराब से भी खराब, हमारे पाप कर्मों को, गुनाहों को खत्म कर देता है। जब ही नाम हृदय धरा, कबीर साहब ने कहा जैसे ही नाम हृदय में हमारा आया, जब ही नाम हृदय धरा, तो उसका फल क्या हुआ? भयवा पाप का नाश। कितने पाप होगा? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। भाई हल्की सी माचिस की एक चिंगारी, हल्की सी आग की एक चिंगारी, अगर लाखों टन सूखा घास पड़ा है और वो उस चिंगारी उसमें छोड़ दी जाए, तो घास खत्म कर देगी क्या? नहीं, लाखों टन को कर देगी, अरबों टन को कर देगी, और यहां तक कर देगी कि जितना भी जो हमारे तौल से भी बाहर है, जिसका वजन कोई कर भी नहीं सकता, अगर इतना भी घास सूखा पड़ा है तो सबको खत्म कर देगी। ऐसे ही नाम की जब चिंगारी हमारे अंदर पैदा होती है, तो हमारे अनंत युगों के, अनंत जन्मों के, अनंत बेअंत कर्मों को ध्वस्त कर देती है। ये नाम की महिमा, यही गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे? शबरी गीत सुसेवे कन सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। कह रहे रघुनाथ जी ने, रघुनाथ को रामचंद्र जी महाराज ने शबरी जो भिलनी थी, जटायु
जैसे उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, क्योंकि जटायु और सबरी दोनों ही राम के सेवक हैं, उनको उत्तम से उत्तम मुक्ति दी। परंतु नाम उदारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ गात, नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया और नाम के गुणों की कथा वेदों में भी लिखी गई है। आगे कहते हैं राम गोस्वामी जी, राम सुकंठ विवेक्षण दो, राखे शरण जान सबको। के राम जी ने, श्री रामचंद्र जी महाराज ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को शरण दी, ये सब जानते हैं, इसलिए उनका उद्धार हो गया। लेकिन नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम ने, नाम का ये सुंदर विरद, नाम का ये इतनी बड़ी भारी महिमा लोक और वेद में, वेदों में और इस संसार में विशेष रूप से सब जानते हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। रामचंद्र जी महाराज ने भालू और बंदरों को, क्योंकि उनकी सेना में दो ही तो थे भैया, तो रीछ थे या बंदर। भालू और बंदरों की सेना को इकट्ठा करके समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन नाम लेते ही सारा समुद्र सूख गया। तो इसीलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करम विचार सुजन मन माही। इसलिए मैं सज्जन पुरुषों से विनती करता हूं कि मन में ये विचार करिए कि दोनों में, एक तरफ राजा रामचंद्र जी, दूसरी तरफ नाम है, इन दोनों में कौन बड़ा है, राम या नाम? लोगों ने इस चौपाई के आधार पर एक भजन गाना शुरू कर दिया, राम से बड़ा राम का नाम। अब राम से बड़ा राम का नाम क्या है? क्योंकि उन लोगों के लिए वो राम का, राम जो है शब्द वही बड़ा है, क्योंकि उन्हें कोई उसका भेद बताने वाला नहीं मिला। भेद कैसे? भाई राम और नाम में भेद है, लेकिन ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक कोई इसका भेद ही हमारे साथ ना। क्योंकि जोग जुगत से रंग महल में, कबीर साहिब ने कहा, जोग जुगत से योग भी हो और युक्ति भी हो। देखिए कितनी बड़ी बात, योग भी हो और युक्ति भी हो। और युक्ति नहीं है और योग है, गाड़ी नहीं चलेगी, और योग है और युक्ति नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों चीज, जोग जुगत से रंग महल में, ये शरीर में पिया पायो अनमोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। जोग जुगत से एक हो एक ना हो। पक्षी के पंख दो हैं तो उड़ेगा ना, एक हो तो नहीं उड़ेगा। तो जोग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मन में विचार कीजिए कि राम और नाम दोनों में कौन बड़ा है।
जिन्होंने नाम को ध्याया, गुरबाणी कहती है जिन नाम ध्याया, जिन्होंने नाम की पूजा की, जिन्होंने नाम की शरण ली, गए मुशक्कत घाल, वो इस संसार से मुस्कुराते हुए गए। और जिन्होंने नाम को नहीं गाया, जिन्होंने नाम को नहीं पूजा, जो नाम से जो कनेक्टेड नहीं हुए, जो जुड़े नहीं, उनका क्या हाल हुआ? वो डूब गए। और जिन्होंने नाम को ध्याया, तो गुरबाणी कहते हैं जिन नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, नानक तिनके मुख उजले, उन्हीं के मुखड़े उजले रहे। कितनी छोटी नाम, कितने हैं जिनकी ये अवस्था बनी है। आगे भी कहते हैं राम सकल रण रावण मारा, सिय सहित निजपुर पग धारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सर सुर मुनि बरवाणी, सेवक सुमरत नाम सप्रीति, बिना श्रम प्रबल मोहदल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कहते रामचंद्र जी ने रावण को कुटुंब सहित युद्ध में मार दिया नहीं, को छाट छाट के, कोई पता लोग मत वाद मार दिया, सबको मारा। जब उन सबको मारा, तब सीता को लेकर उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया, तभी तो वापिस आए थे। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, लेकिन जो सेवक है, जो भक्त हैं, जो परमात्मा के प्यारे हैं, प्रेम पूर्वक वो नाम के स्मरण मात्र से, जो परमात्मा के प्यारे हैं, वो जब नाम का सिमरण करते हैं तो उनकी अवस्था कैसी हो जाती है? मस्त हो जाती है। जो परमात्मा के सेवक हैं, जो उनके भक्त हैं, जब नाम का स्मरण करते हैं तो बिना परिश्रम के, अरे भी जब जो नाम से जुड़ा है उसे कुछ मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कबीर साहिब की वाणी में लिखा है 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना, तेरे हाथ पैर नहीं हिलना, बस मन की घुंडी खोल बंदे, सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे मोल। जो परमात्मा के प्यारे, जो नाम से कनेक्ट होते हैं सतगुरु की शरण में जाकर, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो सोते बैठे खड़े उताने कहीं कभी वही ठिकाना। भाई आप सब नाम से जुड़े हैं तो कोई तुम्हें बता सकता है तुम जुड़े हो? अगर तुम जुड़े हो तो तुम्हारे बिल्कुल जो सगे संबंधी, उनको नहीं पता कि नाम से जुड़ रहे हो, क्योंकि उसके लिए कोई बर्तन थोड़ी मांगने पड़ते हैं, उसके लिए हमें कुछ खाना थोड़ी बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें कोई दुनिया का काम थोड़ी करना पड़ता है। बस अंतर में जुड़ रहे हैं और रस आ तो मन मगन भया, मन मगन है, मन मगन भया फिर क्या बोले। अभी साहब ने कहा जब मन मगन हो गया नाम में, फिर बोलने की भी जरूरत नहीं। मन मगन भया फिर क्या बोले, कमती हो तो चढ़ा तराजू, पूरे को तू क्या तोले। मन मगन भया सो ब्रह्मचारी, जिसका मन नाम से जुड़ गया वो ब्रह्मचारी है।
जिसका मन नाम से जुड़ गया वो देवताओं का भी देव है, देवों का भी देव है। जिसका मन नाम से जुड़ गया वो परमात्मा का रूप हो गया। तो कहते हैं कि स्मरण जिन्होंने किया, भाई जिनका स्मरण हो गया, जो नाम से जुड़ गए, ये सोचने की बात नहीं है बल्कि कर गुजरने की बात है। और जब हम कर गुजरते हैं, जो भी नाम से जुड़ा है उसका इस संसार में किसी से मोह नहीं रहता। रहता है क्या? किसी से मोह नहीं रहता उसका। उसके लिए कोई उसका बाप, कोई उसका भाई, कोई उसका साईं, कोई कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो केवल उसका सद्गुरु या नाम है। ऐसी स्थिति है कि नहीं? तो जो नाम से जुड़े हैं उनके मोह का नाश हुआ है, और जो नाम से नहीं जुड़े उनका मोह बरकरार रहा है। और जिनका मोह बरकरार रहा है उनके लिए कवि साहब कहते हैं, कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। सब मोह में आके तो ये सब दुनिया चल रही है। पत्ता जैसे डाल से टूटा, घड़ा जैसे नीर का फूटा, ऐसे नर जात जिंदगानी, समझ नर चेत अभिमानी। क्यों? कह रहे भाई तू जुड़, नाम से जुड़, नाम से जुड़, नाम से जुड़, नाम से जुड़, बार बार। आखिर में गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। कहते इस प्रकार मैं ये निर्णय दे रहा हूं कि जो नाम है, जो निर्गुण है, ये सगुण नाम नहीं। जैसे इसका नाम क्या है? अरे भाई धर्मवीर, तो किसका? देह का नाम है। करमवीर देह का नाम है। बिमला किसी देह का नाम है। तो जितने भी ये नाम हैं जो किसी पदार्थ से, किसी देह से संबंधित है, ये सर्वगुण नाम है। वो निर्गुण नाम जिसे हम कवि साहब ने कहा, अगर मैं उसे नाम कहूं तो नाम नहीं है वो। क्यों? अगर मैं कोई नाम देता हूं तो वो नाम काल में जुड़ जाएगा। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इसके माए। ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर ही मेरा। 52 अक्षर हिंदी के हैं। हिंदी भाषा के 52 अक्षरों में जो भी कुछ लिखा जाएगा वो 52 अक्षरों में आ जाएगा। और ये अक्षर, ये 52 अक्षर खिल जाए, खत्म हो जाएंगे। जो असल नाम है वो इनमें नहीं है। असल नाम क्या है? क्योंकि संत मत की तालीम किए 3 ताकतें। पहले सिमरन, जब सिमरन पक जाता है फिर ध्यान आता है। जब ध्यान पक जाता है फिर धुन प्रकट होती है कि नहीं? सिमरन का कोर्स पूरा होगा तो ध्यान लगेगा, ध्यान का कोर्स पूरा होगा तो धुन जगेगी, और जो धुन पर सवार हुआ वही सतलोक जाएगा। जो धुन पर सवार हुआ वही सतलोक जाएगा। ये पक्का निशानी है। दुनिया में हो क्या? जो गुरु ने नाम दे दिया, हमसे सिमरन तो करते हैं, थोड़ा बहुत सिमरन कर लेते हैं लोग, लेकिन ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं बढ़ता। ध्यान क्या है? अरे बिन देखे कहूं कैसा ध्यान। जिसको हमने देखा है उसका ध्यान क्या करेंगे? लेकिन अगर हमारे पास पूर्ण गुरु के द्वारा दिया गया नाम है, सिमरन का वो नाम है जो वो हमें पवित्र नाम देता है, तो जब हम उन पवित्र नामों को जप करते हैं, जपते 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 क्या होता है? अदृष्ट अगोचर नाम अपार। वो अदृष्ट है, वो दृष्टि में आ जाता है।
सिमरन करते 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 हमारे आंखों पे आगे रोशनी आ जाती है, और जब रोशनी आती है तभी तो हम रोशनी में टिकते हैं। ध्यान हमारा वही तो है। और जो रोशनी में टिकते हैं वो हमें गगन मंडल में ले जाता है। और गगन मंडल में कैसे, जैसे हम यहां से उठे, छत पे पहुंचे, छत से हवाई जहाज से पहुंचे, और ऊपर बादलों को क्रॉस कर लिया। तो सिमरन करते 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 क्या होता है कि हमारे अंदर प्रकाश है। प्रकाश में हम ध्यान टिकाते हैं तो क्या होता है कि गगन मंडल में जो प्रवास करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, हमारी रूह उड़ने लगती है। ये तारे, ये चंद्रमा, ये सूर्य, इन सब के बीच में से निकल जाती है ना हमारी रूह। जब इनके बीच से निकलती है और जब वो पहले मुकाम पर पहुंचती है, सहस्त्रदल कमल पर, तो वहां से फिर वो आगे रोशनी के सहारे बंकनाल के रास्ते जाती है, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। हमारी रूह ऐसे निकलती है, उसमें फंसती है, मिसाल है। पूर्ण गुरु ना हो तो वहां से नहीं निकल सकती। वो त्रिकुटी में पहुंचती है। वो त्रिकुटी चूंकि ब्रह्म का देश है, त्रिकुटी में पहुंच करके ही हमें ऊपर की परमात्मा की आवाज सुनाई देती है, जिसे हम धुन कहते हैं। कबीर साहिब ने जिसे धुन कहा, वो जो आवाज आ रही है वो परमात्मा की आवाज आ रही है, वो हमें जगाने के लिए आ रही है। उठ। कबीर साहिब का एक भजन है, उसमें कहते हैं, धुन सुन सुन मनवा मगन भया रे हो, मगन भया। उस धुन को सुन करके ही तो मन मस्त होता है। तभी तो ये लगता है कि बैठ सुन। वो धुन परमात्मा की आवाज नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है। अभी अगर हम यहां बैठे हैं, बाहर से कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा परिवार का लोग आ जाए और दरवाजे से वो हमें आवाज लगाए, तो हम आवाज सुनते के साथ ही बता देंगे ना, भी फला आदमी आया है। क्यों बता देंगे क्या नहीं? अगर हमारा परिचित है तो हम तुरंत कहेंगे फला व्यक्ति है, आवाज से ही पता लगेगा वो है, क्योंकि जो वो है उसी की तो आवाज है। अब जो हम अपने अंदर धुन सुनते हैं, वो धुन परमात्मा ही तो है। और जो हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो परमात्मा से कनेक्टेड कर दे, अब बताइए कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं वारी जाऊं सतगुरु पे, मैं उस पर कुर्बान जाता हूं। क्यों? मेरा किया है भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु पे। तो आज का ये सत्संग रामायण में जो बहुत सुंदर तरीके से नाम का चर्चा गोस्वामी जी ने अपने बालकांड के प्रश्न नंबर 46-47 में उन्होंने की, मैं समझता हूं कि अगर इस वाणी को हम पूर्ण गुरु की सोबत में बैठ करके इसका अध्ययन करें तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी कि गोस्वामी जी ने भी नाम की महिमा गाई है, तुलना राम की करके बताई है। आज का सत्संग समापन यही करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर सत्संग चलेगा। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।